तो बच्चों जैसे आप लोगों को जो है अवकलज के अनुप्रयोग में जो है कि ये चीज पढ़ाई जा रही है उच्चिष्ट और क्या है निम्निष्ट। पिछले वीडियो में आप लोगों ने जो है देखा है कि जैसे उच्चिष्ट और निम्निष्ट की जो है थ्योरी क्या है। तो उसमें आपको बताया गया था उच्चतम मान, निम्नतम मान, प्रथम अवकलज परीक्षण, द्वितीय अवकलज परीक्षण और कहने का मतलब यह है कि फिर इसके बाद निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष जो है न्यूनतम मान, स्थानीय उच्चतम मान और स्थानीय क्या है न्यूनतम मान। तो ये सब चीजें जो है कहने का मतलब है कि आपको बताई गई थी। तो मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ कि जैसे आप यहाँ जैसे थ्योरी बहुत ज्यादा है, मैं आपको द्वितीय अवकलज परीक्षण के आधार पे जो है प्रश्नों को हल करने का प्रयास करता हूँ, बताता हूँ, समझाने का प्रयास करता हूँ कि एक चीज सीख लीजिए। कहीं कहीं पे जटिलता अगर आएगी तो फिर उसे जो है कि आपकी समस्या को जो है टच करके जो है दूर कर दिया जाएगा। मैं आप लोगों को जो है कि एक चीज जो है कि यहाँ बताना चाहता हूँ कि द्वितीय अवकलज परीक्षण में हम करेंगे क्या। सबसे पहले हम प्रथम अवकलन कर लेंगे, जैसे फलन f(x) के रूप में दिया है तो f'(x) निकाल लेंगे। f'(x) निकालने के बाद इसको जो है उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए जो है कि हम शून्य के क्या रखेंगे बराबर। यहाँ से x की वैल्यू प्राप्त करेंगे, जो भी वैल्यू हो, फिर उसको हम द्वितीय अवकलन में रखेंगे। द्वितीय अवकलन में रखेंगे। द्वितीय अवकलन का मान x की इस मान के लिए पॉजिटिव है, तब जो है कि फलन का मान जो है निम्निष्ट होगा। क्या होगा निम्निष्ट होगा। यदि निगेटिव आ गया तो उच्चिष्ट होगा, उच्चिष्ट होगा। अब मैं आपको जो समझाना चाहूंगा यहाँ पे, यदि पॉजिटिव निगेटिव क्लियर ना हो, जैसे फॉर एग्जांपल शून्य आ जाए, तो जो है कि x के उस मान के लिए फलन ना तो उच्चिष्ट होगा और ना ही क्या होगा निम्निष्ट होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। कब? जब द्वितीय अवकलन का मान शून्य हो जाए। जैसे ये पहला प्रश्न है आप लोगों का, इसमें जो है कि 4 प्रश्न है। इसमें मैं आप लोगों को बताऊं कि दिया है कि f(x) निर्देश पहले समझ लीजिए कि निम्नलिखित दिए गए फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। तो हम जो है सबसे पहले आपको बताते हैं कि जैसे यह फलन पहला हम बताते हैं आपको। फर्स्ट दिया गया फलन, दिया गया फलन f(x) बराबर लिख लीजिए 2x - 1 + 3। ये दिया गया फलन है। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष यदि हम इसका अवकलन करें तो f'(x) बराबर 2 × 2x - 1। अब हम तुरंत ही यहाँ द्वितीय अवकलन भी कर ले तो आसानी रहेगी। पुनः दोनों फलनों का, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर f'(x) बराबर क्या होगा 4। यह आपका समीकरण थर्ड हुआ। अब फलन के उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए, फलन के उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए आप प्रथम अवकलन को शून्य के बराबर रख लीजिए। f'(x) बराबर 0 ले लीजिए। तो f'(x) बराबर आपका क्या आया है 2 × 2x - 1। यहाँ से x का मान निकलेगा, या x बराबर यहाँ से आ गया 1/2। अब x बराबर 1/2 हम द्वितीय अवकलन में रखेंगे। यहाँ से चेक करेंगे यदि पॉजिटिव वैल्यू आएगी सब, तो x बराबर 1/2 पर फलन का मान निम्निष्ट होगा। यदि निगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि फलन का मान, वो कहने का मतलब है कि उच्चिष्ट होगा। तो अब लिखेंगे कि अब
x बराबर 1/2 के लिए f डबल डैश x बराबर, अब f डबल डैश x में अगर जो है आप जो है x की जगह पे 1/2 रखेंगे तो यहाँ तो दाहिने पक्ष में x है, ये नहीं है, x का कोई भी मान रखिए 4 ही आएगा, और 4 यहाँ पे कैसा है, धनात्मक है। कैसा है, धनात्मक है, ठीक है, धनात्मक है। अतः यहाँ से क्लियर हो जाता है कि x बराबर 1/2 पर फलन का मान निम्निष्ठ होगा, फलन का मान क्या होगा, निम्निष्ठ होगा। ये तो क्लियर हो गया कि कहने का मतलब ये है कि फलन का मान x बराबर किस पे, 1/2 पे निम्निष्ठ होगा। जैसे आप को कोई पूछ दे कि वहां जाएंगे तो पैसा लगेगा, तो ये तो सभी लोग कहते हैं कि हाँ पैसा लगेगा, लेकिन यह जब पूछे प्रश्न में कि कितना पैसा लगेगा तो ये जानना जरूरी है। यह तो बस यहाँ क्लियर होता है x के किस मान के लिए, 1/2 के लिए जो है फलन का मान जो है निम्निष्ठ होगा। ये द्वितीय अवकलन से क्लियर हुआ, लेकिन अब उसका निम्निष्ठ मान तो होगा, लेकिन कितना होगा, इसके लिए हमको पुनः फलन में वापस जाना चाहिए। अतः फलन का निम्निष्ठ मान, माने यह 1 क्या है, 2, इसमें रख के निकालेंगे तो 2 × 1/2 x -1 का होल स्क्वायर प्लस क्या है 3, यह शून्य हो जाएगा। निम्निष्ठ मान कितना आ जाएगा, 3। कितना हो जाएगा, 3। समझ में आया होगा। एक प्रश्न और आपको बताते हैं, सेकंड वाला। सेकंड वाला सवाल ठीक इसी तरह से प्रोसेस है इसका। जैसे देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन लगाते हैं आपको, f(x) बराबर दिया है 9x² प्लस 12x प्लस क्या है 2, ये आपका फलन हो गया। दिया गया फलन लिख लीजिए, दिया गया फलन, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे अब तो अवकलन में आप लोग एक पारंगत हो गए होंगे। f(x) बराबर 18x² प्लस 12, यह समीकरण सेकंड हो गया आपका। पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए। x के सापेक्ष अवकलन करने पर f डबल डैश x बराबर 18। अब यहां देखिए कि फलन के उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान के लिए किसके बराबर पे 0 रखेंगे, f डैश x के। फलन के उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान के लिए f डैश x बराबर आपने 0 रख दिया। 0 रखे f डैश x बराबर, f डैश x आपका है क्या, 18x प्लस 12 बराबर 0, इसलिए यहाँ x बराबर हल करेंगे है ना, तो माइनस है ना 6, 2/में क्या है 3, -2/3। अब हम चेक करेंगे x की वैल्यू यहाँ हम पुट कर रहे हैं, तो फलन का मान उच्चिष्ट आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, द्वितीय अवकलन का कि निगेटिव। तो अब लिखेंगे कि अब x बराबर -2/3 के लिए किसको चेक करेंगे, वैल्यू पॉजिटिव या निगेटिव। f डबल डैश x बराबर, अब इसमें खुद ही x है ही नहीं, तो क्या जो इसको चेक करना है, चेक करना क्या है, 18 आएगा, अर्थात कि 18 ऑलरेडी जो कैसा है, धनात्मक है, ये धनात्मक है। अतः यहाँ से क्लियर होता है कि x बराबर -2/3 पर फलन का मान निम्निष्ठ होगा,
निम्नलिखित होगा, तो निम्नलिखित वैल्यू कितनी होगी ये हमें पता करना होगा। तो निम्नलिखित वैल्यू इसकी कितनी है ये हम देखेंगे। तो निम्नलिखित वैल्यू पता करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे कि अतः फलन का निम्नलिखित मान, अब इस फलन को यहाँ उठा के रखेंगे, जहां जहां x है वहां पे -3/2, यह -2/3 बराबर 9 गुणे -2/3 का होल स्क्वायर प्लस 12 गुणे -2/3 प्लस 2 बराबर 4 -8 प्लस 2 बराबर कितना होगा -2। तो अब बच्चों प्रश्न समझ में आ गया होगा। ये द्वितीय अवकलज परीक्षण जो है सबसे आसान है और आसानी से जो है कि इस तरह से सभी प्रश्नों के हल आप जो है कि प्राप्त कर सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा, है ना। तो अब मैं आप लोगों को एक पांचवें प्रश्न का जो है कि हल बताता हूँ। पांचवें प्रश्न का हल जो है उच्चतम मान से प्रदत्त अंतरालों में निम्नलिखित फलनों के निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम। तो निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान पता करने के लिए बहुत साधारण सा मेथड है। इसके आगे आपको अंतराल दिया रहेगा, जैसे फर्स्ट सवाल 5वां का हम बताते हैं आपको निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम के लिए। इस तरह से तो द्वितीय अवकलज परीक्षण से आप उच्च के निम्नलिखित मान पता कर सकते हैं। और निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान के लिए जो है आपको इंटरवल दिया रहेगा, अंतराल दिया रहेगा। जैसे पहला सवाल 5वां का मैं बताता हूँ, f(x) बराबर x³ 5वां का फर्स्ट सवाल है, f(x) बराबर x³ और ये दिया है कि x बिलोंग करता है -2 क्या है 2 से, -2 से समवृत्त अंतराल है। समवृत्त अंतराल में हमने आपको बताया था कि दोनों लेना चाहिए। तो संख्या रेखा पे हम चलेंगे। यहाँ पे f(x) बराबर दिया है तो आप लिखो कि चूंकि f(x) बराबर x³, दोनों पक्षों का बस एक बार अवकलन कीजिए। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे अगर दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, तो f' बराबर 3x²। अब क्या करिए कि अब f' बराबर 0 लीजिए। यदि f' बराबर 0 तो ये क्या हो जाएगा, या 3x² बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x की वैल्यू प्राप्त होगी यहाँ से, ठीक है। अब संख्या रेखा पे चलिए। संख्या रेखा पे ये बताइए कि शून्य बीच में होता है, इधर -1 है, इधर क्या है -2 है, +1 है और यहाँ पे क्या है +2 है। तो आपको मतलब -1 -2 से नहीं है, एक क्रमबद्धता की बात बता रहे हैं। जैसे आप x जब -2 लें तो फिर क्या लें 0, फिर क्या लें +2, तो आसानी हो गया। 3 वैल्यू पता होगी क्योंकि ये गैपिंग दिया है। तो गैपिंग दिया तो हमको 2 वैल्यू तो मालूम होती है। x का जो और क्या मान हो सकता है इसको हम f' के बराबर 0 रख कर पता कर सकते। तो अब 3 मान होंगे। तो अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, लिखेंगे कि x के विभिन्न मानों को f(x) में रखने पर, ये तो फलन है हमारा, इसमें रखेंगे। तो x बराबर 0 पर f(0) बराबर क्या होगा 0, x बराबर 0 रखो, चाहे x बराबर -2 रख लो। x बराबर -2 पर क्रमबद्धता रहेगी, -2 रखेंगे तो यहाँ पे -2 का क्यूब होगा बराबर माइनस कितना होगा 8। x बराबर 0 पर, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि f(0) बराबर 0, x बराबर 2 पर f(2) बराबर
2 का क्यूब बराबर कितना होगा 8। अब हम देखेंगे कि ये 3 मान है प्राप्त -8, 0 और 8 कौन जो है सबसे बड़ा है। 8 जो है सबसे बड़ा है और -8 सबसे छोटा है। तो लिखेंगे कि अतः निरपेक्ष उच्चतम मान जो उच्चतम है +8 वाला और निरपेक्ष न्यूनतम मान बराबर क्या होगा -8। इस तरह से आप जो है जहां भी इंटरवल दिया हो इस तरह से निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष न्यूनतम मानों को आप आसानी से पता कर सकते हैं। बुक से प्रश्न सीरीज आपको दी जा रही है, उम्मीद है आप लोग जो अच्छे से हल कर पाएंगे। कोई समस्या हो तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा।